देश के राष्ट्रीय कवि के रूप में हमारे बीच यदि विद्यमान हुए हैं समय निकाल करके, तो हमें उन्हें सुनना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय चर्चित जी आए तो वे हमें लाभान्वित करें। सभी मित्रों को, दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। रंगमंच प्रकाशन के द्वारा समय समय पर साहित्य के क्षेत्र में अनेक गतिविधियां व कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसके संपादक विनय भारत शर्मा काफ़ी परिश्रम करते हैं साहित्य के लिए। आज रंगमंच प्रकाशन के इस पृष्ठ पर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो काव्य गोष्ठी आयोजित की जा रही है, उसके लिए मैं रंगमंच प्रकाशन और विनय भारत शर्मा को बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। मुझे कविता पढ़ने का अब आदेश मिला है। आइए मित्रों, चूँकि मैंने बचपन से लेकर आज तक, एक ज़माना वो था तब के शिक्षक क्या थे और शिक्षकों के प्रति शिष्यों की, छात्रों की भावनाएं क्या थीं। अब 30, 40, 50 साल बाद अब समय बदला, हर क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए, विचार बदले, परिस्थितियां बदली, संस्कार बदले। अब छात्र क्या सोचते हैं, अब शिक्षक कैसे हैं, परिस्थितियाँ क्या है, उसके अनुसार मैंने कुछ कविताएं लिखी। आइए आरंभ करता हूँ एक कविता से, फिर दूसरी कविता का दूसरा रूप होगा। मैं चूँकि हास्य कवि हूँ वैसे तो। आइए एक रचना सुनिए पहले, उसके बाद मैं अपने हास्य व्यंग के तेवर पर आऊँगा। आज शिक्षक दिवस सुना यारो, आज शिक्षक दिवस सुना यारो, ऐसा शिक्षक नहीं मिला यारो। कैसा? अरे ऐसा शिक्षक नहीं मिला यारो। मुर्गा जो बाग दे जगा देता, ऐसा शिक्षक नहीं मिला यारो। मुर्गा जो बाग दे जगा देता, भंवरा गुनगुन हमें सिखा देता। अरे भंवरा गुनगुन हमें सिखा देता। कहता उठ जोर जा रे, कहता उठ जा रे सोने वाले तू, कहता उठ जा रे सोने वाले तू, माँ की तरह हमें हिला देता, माँ की तरह हमें हिला देता। उसका क्या दूं कहो सिला यारो, ऐसा शिक्षक नहीं मिला यारो, ऐसा शिक्षक नहीं मिला यारो। हम सब जगह से शिक्षा लेते हैं, मुर्गे से भी, भंवरे से भी, जहाँ से शिक्षा मिलती है वो हमारे सब शिक्षक हैं। आए स्कूल दो लिखे अक्षर, आए स्कूल दो लिखे अक्षर, गुरु एक शब्द किंतु दो अक्षर, गुरु एक शब्द किंतु दो अक्षर। अक्षरों को समझ के शब्द लिखे, अक्षरों को जोड़ शब्द लिखे, ऐसे शिक्षक सिखाते दो अक्षर, हमको शिक्षक सिखाते दो अक्षर। ज्ञान अमृत दिया पिलाया रो, ज्ञान अमृत दिया पिलाया रो, ऐसे शिक्षक नहीं मिला यारो, ऐसा शिक्षक नहीं मिला यारो। खेल सीखे कलाएं भी सीखी, खेल सीखे, वो भी शिक्षक है जो सिखाते हैं। अरे खेल सीखे कलाएं भी सीखी, डांट मीठी लगी, उनकी डांट मीठी लगी,
पड़ी तीखी, यद्यपि तीखी थी, अरे डांट मीठी लगी पड़ी तीखी, आज तक गांठ पल्ले बांध रखी, आज तक गांठ पल्ले बांध रखी, उम्र भर ना पड़ी कभी फीकी, उम्र भर ना कभी पड़ी फीकी, उससे जीवन सुमन खिलाया रो, ऐसा शिक्षक नहीं मिला यारो, है नमन शिक्षकों को मेरा भी, है नमन शिक्षकों को मेरा भी, बन गया श्रेष्ठ कवि लुटेरा भी। लुटेरा कवि कौन, मैं आगे बताऊंगा शिक्षक के ज्ञान से। है नमन शिक्षकों को मेरा भी, बन गया श्रेष्ठ कवि लुटेरा भी, वाल्मीकि को याद कर लो सब, वाल्मीकि को याद कर लो सब, सच्चा शिक्षक हरे अंधेरा भी, सच्चा शिक्षक हरे अंधेरा भी, जीत हमने लिया किला यारो, ऐसा शिक्षक नहीं मिला यारो, आज शिक्षक दिवस सुना यारो, आज शिक्षक दिवस सुना यारो। और मित्रों, मैं अपने हास्य व्यंग के अपनी पहचान पर यदि आऊँ, आज छात्रों की क्या स्थिति है, पुराने शिक्षक उस ज़माने के, छात्र नए हैं, पहले भी अपने गुरुओं से, आज के जो शिक्षक हैं वो बड़े विनम्रता से रहते, डर के रहते। आज स्थिति है कि आज के शिक्षक नए छात्रों से डर के रहते हैं। और छात्र क्या कर रहे हैं, समय का बदलाव देखिए आप। हास्य का आनंद लीजिए कि गुरु गोविंद दो खड़े, और हास्य का आनंद लीजिए साहब। और हकीकत भी है कि गुरु गोविंद, आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं आमतौर पर, अरे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और पांव पकड़ कर शिष्य ने गुरु को दिया गिराए, बन गया हेड मास्टर, खुद बन गया हेड मास्टर, गुरु जी के चढ़ा प्लास्टर, बन गया हेड मास्टर, गुरु जी के चढ़ा प्लास्टर। ये स्थिति आज गुरु वगैरह आप अखबारों में पढ़ते होंगे आए दिन। एक आधुनिक छात्र ने गुरु के कसी नकेल, एक आधुनिक छात्र, एक आधुनिक छात्र ने गुरु के कसी नकेल, और धमका कर बोला गुरु, धमका कर बोला गुरु, कर मत देना फेल, मैं ट्यूशन रुकवा दूंगा, आहा ट्रांसफ़र करवा दूंगा, मैं ट्यूशन रुकवा दूंगा। और स्थिति एक इसके विपरीत भी है, जो एक हकीकत कई बार देखने में आती है कि कुर्सी पर बैठे रहे, कुर्सी पर बैठे हुए गुरु रहे थे ऊँघ, कुर्सी पर बैठे हुए गुरु रहे थे ऊँघ, इस सारे माहौल को छात्र रहे थे सूंघ, गुरु जी जब तक जागे छात्र जर्दा ले भागे, गुरु जी जब तक जागे छात्र जर्दा ले भागे। प्रश्न पत्र को देख कर बैठे छात्र उदास, परीक्षा में प्रश्न पत्र आ गया, अब पढ़ाई तो करी नहीं, कि प्रश्न पत्र को देख कर बैठे छात्र उदास, और बीच परीक्षा हाल में ले ली गुरु की क्लास, पढ़ाया क्यों नहीं हमको, नकल करने दो सबको, पढ़ाया क्यों नहीं हमको, नकल करने दो सबको। अब गुरु जी क्या करें, हाथ जोड़ बोले गुरु रख लो मेरी लाज, पुराने शिक्षक नहीं छोड़े, क्या करें कि हाथ जोड़ बोले गुरु रख लो मेरी लाज, मैं तुम
गुरु ने पढ़ने को कहा, छात्र हुए नाराज। हाथ जोड़ बोले गुरु रख लो मेरी लाज, मैं तुमसे कुछ ना कहूँगा, आज से मैं पढ़ लूँगा। तुम्हारी जगह मैं तुमसे कुछ ना कहूँगा, आज से मैं पढ़ लूँगा। ये एक हास्य विनोद वर्तमान संदर्भ में मैंने एक व्यंग के माध्यम से बात कही। कभी वो जो सारे स्थितियों पर अपनी कलम चलाए, सारी स्थिति जो समाज देखता है, समाज का ही कभी हिस्सा भी है, और वो समाज देखता है वो कभी अपनी वाणी से लिखता है, अपनी कलम से लिखता है, शब्दों को स्वर देता है। और इसी संदर्भ से जुड़ी हुई आज के छात्र और शिक्षकों से जुड़ी हुई एक व्यंग रचना सुने आप। आजकल के छात्र बड़े होशियार हैं साहब। पुराने ज़माने के छात्र थे ना, जब हम छात्र थे, सही बताता हूँ, पुराने लोगों को याद होगा जब उनका बचपन था, छात्र थे, वो शिक्षकों के गुरुओं के सामने बोलते नहीं थे, बड़ों के सामने नहीं बोलते थे। कोई प्रश्न पूछ लिया जाता तो आता तो सीधा सीधा उत्तर दे देते विनम्रतापूर्वक, अन्यथा चुप हो जाते, 2 थप्पड़ खा लेते गाल पर। और जब मार साहब घर पे आके पिताजी को कहते, बाजार में कहीं मिल जाते तो तुम्हारे छोरे ने आज याद नहीं किया, तो वहाँ तो मार साहब ने पीटा स्कूल में, घर में पिताजी पीटते। तो हम तो पिट पिट करके बने हैं साहब। आज के बेचारे शिक्षकों की स्थिति यह है कि वो बच्चों को बड़े सम्मान से आप कहकर सादर माला पहना करके लाते हैं, स्वागत करते हैं, और फिर छात्रों की स्थिति क्या है, वो कितना ही प्रश्न पूछ ले अध्यापक, वो उत्तर नहीं देते आज के छात्र, बल्कि वो प्रति प्रश्न कर लेते हैं और अध्यापक परेशान। देखिए आप एक दिन ऐसा, 2 छात्र आपस में लड़ रहे थे, 2 छात्र आपस में लड़ रहे थे स्कूल में, एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे। तभी अध्यापक ने उन्हें डांटते हुए कहा, खामोश चुप हो जाइए। तभी अध्यापक ने उन्हें डांटते हुए कहा, खामोश चुप हो जाइए। छात्र बोले, गुरुजी 2 की लड़ाई में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। छात्र बोले, गुरुजी 2 की लड़ाई में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। भले ही आज हम आपको गलत दिख रहे हैं, मगर संसद में कैसे लड़ा जाता ये हम अभी से सीख रहे हैं। मगर संसद में कैसे, आज हम आपको गलत दिख रहे हैं, मगर संसद में कैसे लड़ा जाता है ये हम अभी से सीख रहे हैं। फिर अध्यापक ने उन्हें पुचकारते हुए पूछा, अध्यापक ने उन्हें, पहले वाले अध्यापक तो है नहीं जो झापड़ धर दे, अब तो पुचकार कर पूछा, बेटे हाउ डू यू डू। अध्यापक ने उन्हें पुचकारते हुए पूछा, बेटे हाउ डू यू डू। छात्र बोले, गुरुजी बेटर देन यू। छात्र बोले, गुरुजी बेटर देन यू। अध्यापक ने झेप मिटाते हुए दोनों को 2-2 ट्रॉफी खिलाई। अध्यापक ने झेप मिटाते हुए दोनों को 2-2 ट्रॉफी खिलाई। छात्रों ने भी बड़े चाव से खाई। फिर अध्यापक ने उनसे पूछा, तुम दोनों ने कुल कितनी ट्रॉफी खाई बताओ, तुम दोनों ने कुल कितनी ट्रॉफी खाई बताओ। छात्र बोले, गुरुजी ट्रॉफी के चक्कर में आप हमें गणित मत पढ़ाओ। छात्र बोले, बड़े चतुर है छात्र, समझ जाते हैं पहले ही। छात्र बोले, गुरुजी टॉफी के चक्कर में आप हमें गणित मत पढ़ाओ। इस देश में तो गणित के साथ भी राजनीति की जाती है, इस देश में तो गणित के साथ भी राजनीति की जाती है। संख्या बल किसी के साथ होता है, सरकार किसी के बना दी जाती है। गणित के साथ भी राजनीति की जाती है, संख्या बल किसी के साथ होता है और सरकार किसी की बना दी जाती है। इसलिए क्यों हमारा भविष्य बिगाड़ना चाहते हो पढ़ाकर? छात्र कह रहे हैं, इसलिए क्यों हमारा भविष्य बिगाड़ना चाहते हो? पढ़ा लिखा कर हमें बेरोजगार रखना चाहते हो? पढ़ा लिखा कर हमें बेरोजगार रखना चाहते हो? इस देश में तो पढ़े लिखों का भविष्य अंधकार में है। इस देश में तो व्यंग देखें कि इस देश में तो पढ़े लिखों का भविष्य अंधकार में है। अनपढ़ देश चलाते हैं, अनपढ़ देश चलाते हैं और सरकार में है। अनपढ़ देश चलाते हैं और सरकार में हैं। हम अनपढ़ रहकर भी सफल हो जाएंगे, हम अनपढ़ रहकर भी सफल हो जाएंगे। कुछ भी पूछ कर देख लो, हर प्रश्न का सही उत्तर दे जाएंगे। कुछ भी पूछ कर देख लो, हर प्रश्न का सही उत्तर दे जाएंगे। तब अध्यापक ने परीक्षा लेने के लिए पूछा, कश्मीर भारत का स्वर्ग कैसे है बताओ। कश्मीर, अब प्रश्न है, पाठ्यक्रम का प्रश्न है, पूछेगा ये अध्यापक ने परीक्षा लेने के लिए पूछा कि कश्मीर भारत का स्वर्ग कैसे है बताओ। छात्र बोले, गुरुजी पहले आप खुद कश्मीर जाओ। उत्तर नहीं दे रहा है, वो उलझा रहा है। आजकल का छात्र है। छात्र बोले, पहले आप खुद कश्मीर जाओ, ये तो आप वहीं जाकर जान पाओगे जब वहाँ जाती स्वर्गवासी हो जाओ। व्यंग देखें आतंकवाद पर, ये तो आप वहीं जाकर जान पाओगे जब वह जाति स्वर्गवासी हो जाओगे। अध्यापक ने परीक्षा की औपचारिकता को पूरा किया और छात्र से अंतिम प्रश्न किया।
बोला महंगाई कम करने का उपाय बताओ, महंगाई कम करने का उपाय बताओ। छात्र बोले इसके लिए तो गुरुजी आप हमको पहले भारत का वित्त मंत्री बनाओ। छात्र कह रहा इसके लिए तो गुरुजी पहले आप हमको भारत का वित्त मंत्री बनाओ। वित्त मंत्री बनकर जब हम वित्त मंत्रालय में जाएगा, 2-4 मंत्र घुमाएगा, तब देखना गुरुजी आप हमारा कमाल। महंगाई को ऐसे गायब कर दूंगा जैसे गरीब के झोंपड़े से रोटी और दाल। फिर देखना गुरुजी आप हमारा कमाल, महंगाई को ऐसे गायब कर दूंगा जैसे गरीब के झोंपड़े से रोटी और दाल। फिर आम जरूरत की चीज़ों के भाव गिराऊंगा। अब आम जरूरत की चीज़ देखिए आज कौन सी है, व्यंग देखें। फिर आम जरूरत की चीज़ों के भाव गिराऊंगा। सबसे पहले बेमौत मरने वाले निर्दोष लोगों के लिए सस्ते दामों पर कफन उपलब्ध करवाऊंगा। सबसे पहले बेमौत मरने वाले निर्दोष लोगों के लिए सस्ते दामों पर कफन उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि देश में कितने ही लोग मरने के बाद भी कफन के लिए तरस रहे हैं। देश में कितने ही लोग मरने के बाद भी कफन के लिए तरस रहे हैं। अरे बहुत हिम्मत वाले हैं गुरुजी, बहुत हिम्मत वाले हैं जो आतंकवादियों के हाथों मरने से भी नहीं डर रहे हैं। बहुत हिम्मत वाले हैं जो आतंकवादियों के हाथों मरने से भी नहीं डर रहे हैं। मेरी इस योजना से जहाँ ऐसे शहीदों का थोड़ा सा सम्मान बढ़ जाएगा, मेरी इस योजना से जहाँ ऐसे शहीदों का थोड़ा सा सम्मान बढ़ जाएगा, वहीं बहुत सारे बेरोजगारों को कफन बेचने का रोजगार मिल जाएगा।